लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान दूसरे हफ्ते में संभावना है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में ये हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवारों के चयन में लगी हुई हैं। हम बात करेंगे रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट की। इस सीट का नाम रतलाम सीट है, लेकिन जिले 3 आते हैं। 8 विधानसभाएं शामिल हैं: रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, पेटलावद, थानला, झाबुआ, जोबट और अलीराजपुर। अब सवाल ये है कि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा। तो हम आपको यहाँ पर एक पूरी सूची दे रहे हैं। 6 लोगों के नामों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। सबसे पहला नाम है गुमान सिंह डामोर। गुमान सिंह डामोर 2019 से लेकर अभी तक मौजूदा सांसद हैं और उन्हें और उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर से उनको बीजेपी रिपीट कर देगी और वो चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुटे हैं। गुमान सिंह डामोर आपको बता दें कि पीएचई के अफसर रहे हैं, ईएनसी रहे हैं। बाद में वो 2018 में झाबुआ के एमएलए बने। 3 महीने बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। पहले उन्होंने विक्रांत भूरिया को हराया था और उसके बाद कांतिलाल भूरिया को हराया, और उसके बाद जब वो लोकसभा सांसद बन गए तो फिर उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनके समर्थक ये मानते हैं कि उनको फिर टिकट मिलेगा और वो भूरिया परिवार को हराने की हैट्रिक करेंगे। तो पहले दावेदार थे गुमान सिंह डामोर। दूसरे दावेदार हैं भानु भूरिया। भानु भूरिया बीजेपी के मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं, बीते 2 साल से जिलाध्यक्ष हैं। भानु भूरिया तब सुर्खियों में आए थे जब उन्हें 2019 में कमलनाथ सरकार के समय हुए झाबुआ लोक विधानसभा उपचुनाव में टिकट मिला था और यहाँ उन्होंने कांतिलाल भूरिया के खिलाफ पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। सरकार चुनाव लड़ रही थी, कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे, पूरी कैबिनेट चुनाव लड़ रही थी। कांतिलाल भूरिया जैसा बड़ा नाम था, बावजूद इसके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इससे वो पार्टी की नज़रों में चढ़े। बाद में उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और फिर उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया गया। सभी जानते हैं कि यहाँ भीतरघात हुआ और पार्टी के लोगों की मदद से कांग्रेस ने ये सीट जीत ली। भानु भूरिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन संगठन को ये लगता है कि भानु भूरिया में स्पार्किंग है। भानु भूरिया डिजर्व करते हैं किसी भी संसदीय या विधानसभा के चुनाव को। तो बीजेपी के कुछ नेता उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और उन नेताओं की अगर चली तो भानु भूरिया लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं गुमान सिंह डामोर की जगह। तीसरे नाम पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये नाम है बीजेपी के प्रदेश जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष कल सिंह भाबर का। कल सिंह भाबर हाल ही में कुर्राटी देकर सुर्खियों में आए थे जब झाबुआ में पीएम मोदी का आदिवासी महाकुंभ में संबोधन था। उसके पहले स्वागत भाषण में कल सिंह भाबर को बुलाया गया। कल सिंह भाबर ने कुर्राटी मारी और मोदी को श्री राम का जैसा अवतारी पुरुष भी कहा। बाद में मोदी ने उनकी तारीफ भी की और उसके बाद वो रवाना हुए। उनके समर्थकों को लगता है कि कल सिंह भाबर चूंकि जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधानसभा चुनाव वो महज 1300 वोटों के अंतर से हारे हैं, इसलिए उनको टिकट मिल सकता है और उनके समर्थक चुनाव लड़ने की तैयारी और दावा भी कर रहे हैं। चौथा नाम आ रहा है शिवगंगा से जुड़े राजा राम कटारा का। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीते 2 दशक से इलाके में सक्रिय हैं। इलाके के गांव-गांव, फलिए-फलिए में जाना पहचाना ये नाम है और सभी जानते हैं कि मानगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान वो मंच का संचालन कर चुके हैं। इसके अलावा संघ से जुड़े हुए हैं, बौद्धिक बुद्धिजीवी माने जाते हैं। पर्यावरण और सामाजिक समग्र सुधार के कार्यक्रम में वो सक्रिय रहे हैं। उनकी बीते कुछ महीनों में लगातार भेंट बड़े नेताओं से होती देखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल मंगू पटेल समेत देश प्रदेश के अलग अलग जगहों पर उनकी मुलाकातें दर्ज की गई हैं। चर्चाएं हैं कि अगर बीजेपी उनको टिकट, अगर अपनी पार्टी इस लाइन से हट के किसी को टिकट देने का मन बना रही है तो फिर राजा राम कटारा प्रमुख व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि राजा राम कटारा ने इन संभावनाओं का अधिकृत तौर पर न तो खारिज किया है न ही इसे स्वीकार किया है। अब की पर्सन माने जाते हैं वो शिवगंगा मिशन के, तो शिवगंगा उनको मुक्त करेगा नहीं करेगा ये एक अलग विषय है, लेकिन हम आपको बता दें कि शिवगंगा से
शिवगंगा मिशन को पहले भी सरकार ओबलाइज कर चुकी है। हर्ष चौहान को पहले राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अंत में उनका टिकट काटकर बाद में उनको अनुसूचित जनजाति आयोग का चेयरमैन बनाया गया। इसके पहले सामाजिक कामों के लिए महेश शर्मा जी को पद्मश्री दिया जा चुका है। तमाम केंद्रीय मंत्री शिवगंगा में आते रहे हैं, मुख्यमंत्री आते रहे हैं। तो बीजेपी के हिसाब से शिवगंगा एक ज़मीनी संगठन है और उसके किसी शख्स को अगर वो लोकसभा में पहुंचाएंगे तो शायद उनको लगता है कि ये सही होगा। अगर इस सोच के साथ काम किया तो फिर राजाराम कटारा बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि राजाराम कटारा ने इन चर्चाओं को न तो स्वीकार किया है लेकिन खंडन भी नहीं किया है। अगला नाम आता है पर्वत मकवाना। पर्वत मकवाना 2005 से लेकर 2010 तक झाबुआ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और संघ से जुड़े रहे हैं। जो संतों को जिस तरीके से बीजेपी प्रमोट करती आई है देश प्रदेश के कई इलाकों में, राज्यों में, उसी श्रेणी से वो निकल के आते हैं। वो एक आदिवासी संत हैं और उनको प्रशासनिक अनुभव भी है बतौर नगर पालिका अध्यक्ष, और उनके लिए कई लोग लॉबिंग भी कर रहे हैं। अब वो लॉबिंग कितनी कामयाब होती है इसका हमको टिकट घोषणा तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पर्वत मकवाना भी इस दौड़ में बने हुए हैं। एक अन्य नाम है रतलाम ग्रामीण से विधायक रहे दिलीप मकवाना का। दिलीप मकवाना 2018 में उनको टिकट मिला था, 2023 तक वो एमएलए रहे और हाल ही में जो 23 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। वो हारे नहीं हैं, अजय योद्धा हैं और वो भी दावेदार हो सकते हैं। अगर रतलाम से किसी को टिकट देने की बात चली तो फिर वो नाम होगा दिलीप मकवाना का। तो ये प्रमुख 6 नाम हैं जिन पर चर्चाएं चल रही थी, हमने आपको उनके बारे में जानकारी दी। अन्य कोई नाम आप सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, हम उसकी पड़ताल करेंगे और अगले वीडियो में उस नाम को भी शामिल करेंगे।